नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। आपका फिर से स्वागत है पी के ऑल एजुकेशन फाइल में। हम बात करेंगे आज बायोलॉजी की। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। बायोलॉजी जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। बायो प्लस लॉगस, बायो लिविंग, लॉगस स्टडी। लिविंग जीवन, लिविंग का अर्थ होता है जीवन, और स्टडी का अर्थ होता है अध्ययन। जीवन का अध्ययन करना, जिसमें जीवन होता है उसका अध्ययन करना। तो उसकी परिभाषा बन जाएगी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है तो बायोलॉजी कहलाता है। ये बायोलॉजी शब्द जो है ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी के जो फादर हैं, बायोलॉजी के फादर वो है एरिस्टोटल। कौन है? एरिस्टोटल, अरस्तु। अरस्तु है। अब आती है बात कि बायोलॉजी का नामकरण किसने करा। तो बायोलॉजी का नामकरण लेमार्क, जो फ्रांस के वैज्ञानिक हैं। दूसरे वैज्ञानिक हैं ट्रेविरेंस, जो जर्मनी के वैज्ञानिक हैं। बायोलॉजी का नामकरण लेमार्क और ट्रेविरेंस ने सन 1801 में बायोलॉजी का नामकरण करा। अब बायोलॉजी की बात आती है। बायोलॉजी की दो शाखाएं होती हैं, दो ब्रांचेज होती हैं इसकी। पहली होती है जूलॉजी, दूसरी होती है बॉटनी। जूलॉजी जंतु विज्ञान, दूसरी होती है वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, जू और लॉजी। जू एनिमल, लॉजी स्टडी। जंतु, एनिमल मीन्स जंतु और स्टडी माने अध्ययन। जंतुओं के अध्ययन को क्या बोलते हैं? जूलॉजी या जंतु विज्ञान कहते हैं। इसके फादर जो हैं, जंतु विज्ञान के फादर कौन है? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल है, अरस्तु। वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द है। और जंतु विज्ञान भी ग्रीक भाषा का शब्द है। इसमें है स्टडी ऑफ प्लांट्स, पेड़ पौधों का अध्ययन करना, क्या कहलाता है? बॉटनी कहलाता है। इसके जो फादर हैं, फादर जो हैं इसके फादर हैं थियोफ्रास्टस। कौन है? थियोफ्रास्टस। ठीक। अब जंतु विज्ञान में अरस्तु ने एक किताब लिखी। अरस्तु ने एक किताब लिखी, नई तरह की इन्होंने एक किताब लिखी। इस बुक का नाम है हिस्टोरिया एनामिलिया। इन्होंने एक नई तरह की किताब लिखी। इस किताब में इन्होंने काम करा। इन्होंने लगभग 500 से 1000 तरह के विभिन्न जीव जंतुओं का अध्ययन करा। लगभग इन्होंने 500 से 1000 तरह के जीव जंतुओं का अध्ययन करा। फिर इन्होंने देखा कि इन्होंने काम करा ऐसे कि फिर इन्होंने सबसे पहले देखा कि इन्होंने काम करा मॉर्फोलॉजी पर। मॉर्फोलॉजी
इसे बोलते हैं अकार्यकीय। अकार्यकीय स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जैसे कि जीव, किसी जीव की बाह्य संरचना के अध्ययन करने को क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी अकार्यकीय कहते हैं। जैसे कि हमारे हाथ कैसे हैं, हमारी उंगली कैसी है, हमारा शरीर कैसा है, हमारा शरीर कैसा चल रहा है, हमारी नाक कैसी है, आंखें कैसी हैं, तो वो कहलाता है मॉर्फोलॉजी। दूसरा है एनाटॉमी। एनाटॉमी आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना से बोलते हैं स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, जैसे कि हमारा ऑर्गन कैसा है, हमारे ब्रेन कैसा है, तो हमारे शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एनाटॉमी। तीसरा है फिजियोलॉजी। तीसरा है फिजियोलॉजी, कार्य की। इसमें क्या होता है, स्टडी ऑफ फंक्शन। स्टडी ऑफ फंक्शन, कार्यों का अध्ययन। क्या है, कार्यों का अध्ययन करना। ठीक, जैसे कि ऑर्गन कैसे काम कर रहा है, हमारा बॉडी के अंग कैसे काम कर रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम कैसे काम कर रहा है, तो इसमें ये काम करता है, इसमें फिजियोलॉजी। बात आती है अब बॉटनी की। बॉटनी में भी ऐसे ही है। बॉटनी, बॉटनी वनस्पति विज्ञान। फादर कौन है इसके, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस फादर हैं इसके। इन्होंने भी इसमें एक तरह की बुक लिखी, जिस बुक का नाम है, नई बुक लिखी इन्होंने। बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। कौन सी बुक लिखी इन्होंने, हिस्टोरिया प्लांटेरम। इस बुक में इन्होंने लगभग 500 तरह के विभिन्न पेड़ पौधों का अध्ययन करा। पेड़ पौधों का अध्ययन करा। इन्होंने भी इसमें सबसे पहले मॉर्फोलॉजी देखा, मॉर्फोलॉजी पे काम करा। मॉर्फोलॉजी क्या बोलते हैं इसे, कार्य की, अकार्य की, सॉरी अकार्य की बोलते हैं इसे, अकार्य की मॉर्फोलॉजी। इसमें भी देखा कि इन्होंने बाह्य संरचना कैसा है प्लांट की, प्लांट कैसा है, आकार कैसा है, पेड़ का पौधे का आकार कैसा है, तो इसमें भी ऐसे देखा स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल। दूसरी बात आती है एनाटॉमी। एनाटॉमी में इसकी आंतरिक संरचना कैसी है, पेड़ पौधों की आंतरिक संरचना कैसी है। तीसरा है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी कार्य की, स्टडी ऑफ फंक्शन, इसके फंक्शन काम कैसे करता है। ठीक, पेड़ पौधे में फंक्शन कैसे काम करता है। आज की वीडियो के लिए नई काफ़ी। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।